अरे अम्मा आप भी बाबा जी के भक्त हो? भैया हम मंदिर वाला लेना जाए तो कब पूजा कर दूर से ही हर के ऐसे। अच्छा मंदिर भी नहीं जाती है? मंदिर भी कभी नहीं जाते मैं। तो इतनी महिलाएं इधर से जाती हैं यहाँ? जब दिल सही है पल्ली पार बेड़ा लग जाएगा। अब हम पूजा करें हमारे दिल में पता ना काउ को ले आए पूजा कर क्या फायदा है इसका। अच्छा तासे ऐसी दूर से ही प्रभु की सवेरे उठत हे भगवान तू ही जाने सिर ने आए। तो ये आप जैसी महिलाएं क्यों जाती हैं कोई बाबा के यहाँ? कोई तो हमें पता नहीं क्यों जाती है। उन्हें कुछ मिलता होगा लाभ। अब बिना करे तो हाथ पाँव चलाए तो कुछ मिलेगा भी नहीं। आपको लगता है कि भगवान आम लोग करिश्मा चमत्कार जैसा भरोसा करेंगे रखो तो प्रभु अवश्य करेंगे। बाबा का करेंगे ऊपर वाला करेगा। भरोसा रखेंगे तो बहुत काम कर लिया कुछ भी नहीं थे। इतनी अच्छे घर में लड़की की शादी कर दी बहुत जबकि कुछ भी नहीं था। और प्रभु पूछो मास्टर दमाद सब कुछ बढ़िया एकदम और पैसा भी नहीं था। पता नहीं परमात्मा ने क्या से क्या कर दिया। बाबा के शरण में नहीं गई? नहीं बाबा के कभी नहीं गई। पूछना किसी का मैं कभी नहीं गई बाबा के शरण। मैं तो ऊपर वाले से दुआ करती हूँ। पूजा पाठ करती हैं? नहीं करते वहाँ कभी नहीं किया। तो फिर भरोसा ऐसे ही भगवान में? ऐसे ही करते हैं भरोसा। हाँ भरोसा कभी नहीं। मंदिर में कभी नहीं जाते। अच्छा हाँ दूर से ही हाथ जोड़ के विनती है प्रभु तू ही जाने तेरे ही हवाले है सब काम तू ही बना दे चाहे बिगाड़ दे चाहे रख चाहे उजाड़ दे। तो ये भी तो बाबा कहते थे कि नारायण साकार हरि हो सबकी मंगल कामना हो। कुछ भी हो हमें क्या मतलब है। हमें क्या मतलब है दूसरे से। हाँ हम तो ऊपर वाले से भरोसा रखे ना। हम बाबा पर रखे काहे को। ऊपर वाले रहे ऐसे ही ऊपर वाले होने लगे तो हो जाएगा। ऊपर वाला ही है उसकी बराबरी थोड़ी कोई कर लेगा। तो ये जो उनके भक्त हैं अभी एक साथी मिले यहाँ बोले भारत में सबसे बड़ा अंधविश्वास है और अंधविश्वास कभी भारत का खत्म नहीं होना है। तो यही बात तो मायावती भी कहती है। तो लोग कहते हैं कि अच्छा एक बात है कि यहाँ स्थानीय लेवल पर जब चुनाव वगैरह होता है तो लगता है कि बाबा कहीं वोट ट्रांसफर करा सकते हैं जैसे नेता इधर से उधर होते हैं। कोई कुछ नहीं करा सकता है। नहीं कोई कुछ नहीं कर। कार्रवाई क्यों नहीं बाबा पर हो रही है इस तरीके से? अब ये तो भाई ये तो कानून है। जो कानून जो करेगा वो होगा। अच्छा कानून की वजह से? अब कानून में जो भी लॉ में होगा वो तो होगा ही हो। आप सर आपका क्या नाम है? गुप्ता जी यहीं रहते हैं आप? हम लोग ये पूछ रहे हैं कि बाबा जी के बारे में क्या धारणा है आप लोगों की? आपके बगल में उनका आश्रम है तो जिस तरीके से घटना है उनका संगत जो हुआ उस पर क्या सोचते हैं आप लोग की क्या है कैसे देखते हैं? बाबा जी से ये बाबा जी जो अभी कांड हुआ है। हाँ भोले बाबा साकार विश्वहरि। इससे हमारा कोई वो नहीं है संबंध नहीं है। अरे संबंध नहीं हम पूछ रहे हैं कि क्या है मतलब कानूनी कार्रवाई उन पर गिरफ्तारी हो न हो चमत्कार जैसी कोई चीज है? तो चमत्कार है तो अपने आप को खुद बचा लेंगे। तो होनी चाहिए भाई वो भगवान है तो अगर वो भगवान थे तो इतने सारे लोग मरे उनको जिंदा कर लेते हैं। अपने आप को कहते हैं भगवान है तो गिरफ्तारी तो होनी चाहिए। इतने लोगों की मौत हुई है ना इतने लोगों की मौत हुई है ना कैसे चमत्कार होगी। अरे उनके भक्त तो अभी भी कह रहे हैं कि भैया उसमें बाबा की क्या गलती है। हम ये पूछ रहे हैं कि कुछ चमत्कार जैसी चीज है या लग रहा है कि बाबा का वोट बैंक है यहाँ आसपास उनका प्रभाव है कि इधर चाहे उधर अपना वोट ट्रांसफर कर सकते हैं किसी के खिलाफ करें तो वो हार जाए जीत जाए ऐसी जो चीज? नहीं वो तो हार जाएंगे। नहीं ऐसा अगर किसी भी साइड हो तो वो हार जाएगा बंदा कोई भी सही। ठीक है इतना बड़ा हादसा हुआ है कि इतना कितने लोग मरे हैं। ऐसे उनमें चमत्कार हो मान लो उनमें चमत्कार है तो वे मरते क्यों? और ये बोल दिया कि मेरे पैरों की धूल लेके माथे से लगा लो। पैरों की धूल माथे से लगाने से क्या होगा? अरे जैसे भभूत लगाते हैं। हाँ तो उसका क्या होगा? वो को भगवान है वो चलते रहे गिरते रहे चलते रहे। हाँ एक दूसरे चक्कर में निरी मौत तो हो गई क्या फायदा? ये बात आप लोग यहीं रहते हैं इसी में? अच्छा हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि भोले बाबा को जानते हैं यहाँ जो आश्रम है आपका? तो हम लोग पूछ रहे हैं कि क्या है उनके बारे में आप लोगों की धारणा? क्या वो चमत्कारी पुरुष हैं या वो संगत समागम करते हैं? वो राजनीतिक तौर पर बड़ा मजबूत हैं? कोई चमत्कार उनको कुछ ना है खाम ड्रामा है बिगाड़ दो। तो इतने सारे लोग आपके इलाके में सत्संग करते हैं तो इतनी गर्मी में तो जाते ही नहीं है भाई तुम बताएं। अरे आसपास के आपके तो लोग जाते हाँ हैं? और पास के जाते हैं। जाते हैं। हाँ अच्छा अरे अम्मा
एक मिनट, आप लोग भी जाते हैं क्या संगत में? हाँ, ये बाबा भोले के यहाँ जो बाबा जी हैं, नहीं इतनी हम तो जाते ही नहीं है, नहीं समझ हम नहीं जाते हैं ऐसे। घर पे किसी रोटी न दो, आदमी को न दो, क्या सास ससुर को देखो और ये देखो। तो ये महिलाएं इतनी सारी जाती हैं, आप लोग जो कितने सारे लोग मर गए, आप लोगों का कोई नहीं है मतलब? नहीं, हम तो नहीं जाते। कोई चमत्कार वगैरह आपको लगता है? आप पूजा पाठ तो करती होंगी ना? हाँ पूजा पाठ करते हैं। हैं? पूजा पाठ तो कोई ऐसा चीज कभी साधु महात्मा मिले जिनमें कोई चमत्कार हो, जो इनमें दैवीय शक्ति हो? हम जाते ही नहीं है। नहीं नहीं कभी नहीं जाते, हम अपने घर के ही पूजा करते हैं। घर पे पूजा करते हैं, सास ससुर की करते हैं और कर चुके। तो ये महिलाओं को, जो बुजुर्ग महिलाएं, उनको ज्यादा सत्संग सुनने का है, नहीं कभी तो उनको लगता है कि भागवत सुनन जाते हैं बस, और कुछ नहीं जाते। अच्छा, हाँ हम बाबा लोगों के कभी वहाँ में नहीं रहे। किसी इधर का कोई संगठन का खत्म हुआ है। अच्छा। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं आम लोगों की। आप लोग सर इधर ही रहते हैं आप? जी। अरे रुकिए, आप तो बताइए सर, मैं तो यहीं पड़ोस का आदमी अरे बोलो नहीं, सर। हम लोग तो ये पूछ रहे हैं हाँ जी कि आपके बगल के आश्रम की वजह से पूरा देश जान रहा है जी कि अब जी कहाँ जी जी करावली जी जी कहाँ है, जी मैनपुरी जी कहाँ है। जी। तो हम लोग ये पूछ रहे हैं कि बाबा को लेकर आप लोगों की लोकल क्या धारणा है, किस तरीके से बाबा को देखते हैं? मतलब उनके चमत्कार को, उनके सत्संग को, उनके इस हादसे को? मतलब उनके सत्संग में जो जाता हो उसी को तो जानकारी होगी, हम तो जाते ही नहीं हैं। जब मैं जाता नहीं हूँ तो उसके चमत्कार को मैं क्या जानूंगा सर? अच्छा, ये बताइए उनका कुछ वोट बैंक का प्रभाव है क्या? जिस बिरादरी मुझे से जानकारी है तो या नहीं है, इतना ऐसा तो कुछ उनका नहीं है सर। चमत्कार या नहीं, इधर ऐसा कुछ मुझे जानकारी नहीं है। उनके पानी से अब इतनी मुझे तो जानकारी नहीं है सर। ये जो है अच्छा, ये सो जो हादसा हुआ उसके बारे में जानते हैं? कुछ नहीं, मैं कहता ही नहीं हादसे में जो सर। कहता ही 130 नहीं, लोग मरे, उसमें- हाँ, मतलब ये सुना है केवल, मुझे जानकारी कहता ही नहीं इन चीजों में क्या है क्या नहीं है। तो ये जो बाबा की गिरफ्तारी, ये सब कोई चीज संतुष्ट आम कतई- आदमी है कि नहीं? नहीं, मुझे जानकारी नहीं इन बातों में। सब कह रहा है सरकार बचा रही है, वोट बैंक है बहुत बड़ा उनका। हाँ, इनसे ए बीके सुन लो, बीके जाओ ये सुन लो। तो ये लोग हैं। हाँ, अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आप यहीं से हो? अरे सिगरेट तो फेंको यार। क्या नाम है आपका? कबीर यादव सर। हाँ, कबीर यादव। रवि कबीर यादव। कबीर यादव। कबीर यादव। अरे वाह। तो कबीर भाई ये बताओ, कबीर तो कहे थे ना कि जाति न पूछो साधु की। हम ये पूछ रहे हैं कि अखिलेश यादव को, आपके बगल में एक गांव है भानपुरा बगल में ही है। तो वहाँ से एक सेवादार को उनको पकड़ लिया पकड़ा गया और उन्होंने कहा कि उनको जानबूझ के यादव होने की वजह से पुलिस टारगेट कर रही है। ऐसे कुछ नहीं है और उनकी कोई भूमिका नहीं है, वो 2 किलोमीटर उधर लगा रहे थे। तो जो कानूनी कार्रवाई हो रही है वो ये सर पूछताछ होगी, वो सेवादार से पूछा जाएगा बाबा जी किस तरीके से काम करते थे, क्या उनका मोटो था, कैसे लोगों को समझाते थे, कैसे चमत्कार करिए, पूछने के लिए उन्हें उठाया गया। न कि कोई इसमें जातिवाद ऐसा कुछ नहीं है। इसमें यादव के नाम पे ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, यादव वो तो उठा लिया सर, ऐसा कुछ नहीं। अब सेवादार अब बताओ कि बाबा जी किस तरीके से काम करते थे, ये सब चीज़ें, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखे, तो एक यादव अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखे, मैनपुरी का यादव, तो लोग कहता है कि अखिलेश यादव के यहाँ तस्वीरें वायरल की गई। नहीं तो यादव तो मैं भी तो, मुझे भी तो उठाना चाहिए। मैं सेवादार नहीं हूँ, मुझे मालूम नहीं बाबा किस तरीके से काम करते, मुझे तो नहीं उठाया। वो सेवादार हैं तो उनसे पुलिस पूछताछ करेगी कि बाबा जी जो काम करते थे, जो करने की प्रक्रिया थी वो किस तरह की थी, उस तरह की पूछताछ होगी। इस वजह से उठाया गया। अब चिट्ठी लिखने से तो बताइए कि आप लोग लोकल तौर पे वोट की राजनीति हाँ वोट बिल्कुल समझते लोग हैं। कह रहे हैं ना कि बाबा को इसलिए बच रहे हैं क्योंकि बाबा का एक अपना वोट बैंक नहीं है। बिल्कुल सर, मैं कहूँगा इसमें समर्थन सब कर, अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, मायावती भी कर रही हैं, बाबा जी भी सपोर्ट कर रहे हैं। वरना इतना समय कहाँ लगता बाबा जी सरकार में उठाने में, इतने लोग उठा लिए, 2 मिनट में उठ जाते हैं। मायावती ने तो कहा कि गिरफ्तार करो, ये अंधविश्वास फैला, बिल्कुल ढोंगी है, बिल्कुल ढोंगी तो है वो। अखिलेश जी कह रहे हैं कि कानून अपना काम नहीं करे, कानून अपनी नाकामी छिपा रहा है। नहीं, कानून भी छिपा रहा है। वैसे योगी जी को सोचना चाहिए, तुम इतने बड़े बड़े काम इतनी आसानी से कर देते हो तो उठा लो ढोंगी को। बात क्या है चमत्कार? तो ये करावली जो यहाँ का स्थानीय थाना है और जिसके तहत ये जो उनका आश्रम है नरहरी जो बाबा हैं उनका, भोले बाबा का, और आम लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बाबा का वोट बैंक ही उन्हें बचा रहा है? जो बुलडोजर सरकार के लिए मशहूर योगी सरकार है वो आखिर इस तरीके से कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं जिनके जवाब आप आम लोगों के जुबानी सुन रहे थे, उनके मन की बात सुन रहे थे। कुछ और जगहों से, कुछ और लोगों से
बाबा को लेकर के या कुछ और अलग राजनीतिक मुद्दे को लेकर आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। फिलहाल अपने सहयोगी संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।